हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द उत्कर्ष क्लासेस, इंडिया टॉप एजुकेशन प्लेटफॉर्म। अगर आपके भी कंसिस्टेंटली अपने मॉक टेस्ट के अंदर स्कोर बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं या आपने नीट 2024 में बहुत ज़्यादा कम स्कोर किया है और ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से अपने अपकमिंग नीट 2025 के अंदर एक बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। चलिए देखते हैं कुछ आसान टिप्स को जिन्हें फॉलो करके आप अपने ड्रीम स्कोर को हासिल कर सकते हैं। टिप नंबर 1 इज दिस: डोंट गेट मैनिपुलेटेड बाय अदर्स टॉक्स। सबसे पहले तो अपने आसपास के लोगों की बातें सुनना बंद कर दीजिए, क्योंकि वो आपके माइंड को मैनिपुलेट करने वाली है। और साथ ही साथ उसके ऊपर भी कंसंट्रेट करना बंद कर दीजिए कि किस तरीके से दूसरा बच्चा तैयारी कर रहा है या किसी टॉपर ने अच्छे से तैयारी की है। नहीं, आपकी खुद की तैयारी ही आपके काम आने वाली है। तो आसपास के लोगों को सुनना बंद कर दीजिए, क्योंकि जब आपके मार्क्स बहुत ज्यादा शानदार आएंगे तो आपके मार्क्स ही उन्हें जवाब देंगे। टिप नंबर 2 इज डोंट डैमेज योर ओल्ड नॉलेज। बेटा, अगर आपके कितने भी स्कोर आए हो, चाहे आपके नीट 2025 के अंदर 300 स्कोर रहा हो, चाहे आपके 350 स्कोर रहा हो, या आपके 450 या 500 या 600 जितना भी स्कोर रहा हो, वो स्कोर आपका खुद का है, आपके खुद के नॉलेज का है। तो उस नॉलेज को निरंतर बनाए रखना है, उसकी प्रैक्टिस आप लोगों को लगातार करते रहना है। और मुझे पता है कि वो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन होगा जिसकी वजह से आपने ये स्कोर किया है। तो अपने फेलियर को एक चैलेंज के रूप में लेना है और उस चैलेंज के ऊपर काम करके अपने स्कोर को इंप्रूव करना है। टिप नंबर 3 इज PYQ। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। PYQ जो होता है वो आपके 85% पेपर का एक भाग होता है। 85% पेपर आपका इसी से ही बनना है। पुराने क्वेश्चंस ही घूम फिरा करके वापस से पूछे जाते हैं। तो PYQ की प्रैक्टिस बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। आपको डेली के ये नियम बना लीजिए अपना कि मुझे 100 से 150 MCQ आपको डेली ही सॉल्व करने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि जब तक आप अपने PYQs के ऊपर काम नहीं करने वाले हैं, जब तक आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर काम नहीं करने वाले हैं, आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। आप लोग क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ने में लगे रह जाते हैं। बायो की थ्योरी पढ़ रहा हूं मैं, फिजिक्स में कुछ पढ़ रहा हूं मैं, केमिस्ट्री में पढ़ रहा हूं, बट आप एक इंपॉर्टेंट सेक्शन दैट इज PYQs को मिस कर जाते हैं। तो सिर्फ पढ़ना नहीं है थ्योरी को, उसकी प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन बन के आने वाला है। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस मॉडल पेपर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो मैं भी करती थी कि अगर आपका एक टॉपिक कवर हो गया है, अगर आपके सिलेबस का एक पोर्शन कवर हो गया है, तो आपको मॉडल पेपर सॉल्व करना ही करना है। साथ ही साथ आप ये कोशिश कीजिए, जैसे मई के अंदर आपका पेपर होने वाला है, टेंटेटिव डेट है 4 मई, तो आप ये कोशिश कीजिए कि मार्च तक एनी हाउ आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें और बचे हुए टाइम के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं मॉडल पेपर की। उससे क्या होगा, उससे 2 फायदे होने वाले हैं कि जब आप अपने मॉडल पेपर के अंदर प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर जाने वाला है। साथ ही साथ आपको टाइम मैनेजमेंट का भी पूरा ज्ञान हो जाएगा कि किस तरीके से जाकर के मुझे टाइम मैनेजमेंट करना है ताकि हमारा कोई भी सेक्शन एंड में ना छूटे। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं वर्क ऑन योर वीक सेक्शन। आप लोगों को पता है कि आपका जो लास्ट स्कोर हुआ है, लास्ट नीट 2024 में स्कोर हुआ है, वो किस वजह से हुआ है। मान लीजिए कि हो सकता है कि आपका बायोलॉजी सेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा हो और हो सकता है कि आपका फिजिक्स वाला पोर्शन जो है वो वीक हो। तो आपको अभी अपने वीक सेक्शन के ऊपर काम करना होगा और उसे इम्प्रूव करना होगा, क्योंकि एट द लास्ट आपको स्कोर वही दिलाने वाला है। जो आपका सेक्शन अच्छा है वो तो अच्छा ही है, जो आपका फेवरेट है वो तो फेवरेट रहेगा ही रहेगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने वीक सेक्शन के ऊपर फोकस करें। नेक्स्ट इज रिमेंबर योर गोल। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं मेरे हर स्टूडेंट्स को यही बोलती हूँ कि आप अपने गोल को एक बहुत ही बड़े पेपर पर बड़े बड़े शब्दों में लिख करके अपने स्टडी एरिया या अपने बेडरूम या ऐसी जगह पर आप चिपका दीजिए
जहां पर आप रोज फोकस ज्यादा करते हैं। तो आपको अल्टीमेटली ये माइंड में रखना है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे नीट क्रैक करना है, क्योंकि ये मेरा भी सपना है और मेरे पेरेंट्स का भी सपना है, जिसे मुझे पूरा करना ही करना है। जैसा मैंने कहा था कि फेलियर को एक चैलेंज के रूप में लेना है और आपको निरंतर संघर्ष करते रहना है ताकि सफलता जो है वो आपके कदमों में हो। इसलिए पढ़ते रहिए और बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, क्योंकि समय कम है, पर आपको मेहनत जो है वो लगातार करते ही रहना है। थैंक यू।